मेरे पास ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं कि मैं सामान कहाँ से लेती हूँ। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, ज़्यादा वीडियो को ना खींचते हुए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि अगर आपकी कॉस्मेटिक शॉप है तो हम लोगों को सामान तो चाहिए होता है, लेकिन हम सामान कहाँ से लें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो आप सब जानते हैं कि दिल्ली सदर मार्केट होलसेल मार्केट है और काफ़ी अच्छी वैरायटी और चीज़ें मिलती हैं। बट आपको पहली बार बाज़ार जाते हैं तो नॉलेज होती नहीं है, तो वहाँ हम ठगी का शिकार हो जाते हैं। और मेन पर्पस यही होता है हमारा कि हम सामान ज़्यादा आ जाए। ये वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपको नॉलेज है तो आप सदर मार्केट जाएं और सामान खरीदें। और अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो वहाँ ना जाएं, क्योंकि वहाँ ज़रूर ठग जाओगे आप। क्योंकि वहाँ पर जो है कॉस्मेटिक का सामान दिखाते कुछ और है और प्रोडक्ट नकली रखते हैं। तो मैं ये कहूँगी, अगर आप नए दुकानदार हैं तो अपने होलसेल मार्केट जो आपकी सिटी में है उसी से कॉस्मेटिक का सामान लें। हाँ, अगर आप वैसा आइटम लेना चाहते हैं जैसे ब्रेसलेट है, बिंदी है, या फिर ज्वेलरी है, या कोई भी ऐसा आइटम जो एक्सपायरी नहीं होता है, वो आप दिल्ली से विज़िट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और दिल्ली में भी आप लोग पूछते रहते हो कि मतलब किस शॉप से लेती हूँ मैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊँ कि मेरे को जो है कोई प्रॉपर शॉप नहीं है, क्योंकि मैं किसी प्रॉपर शॉप पे विश्वास नहीं करती। एक टाइम बाद सब ठगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, वहाँ पर जो फुटपाथ का मार्केट लगता है उस पर भी विज़िट करती हूँ, सबसे रेट लेती हूँ। और अगर जो दुकानें होती है ना, 2-4 दुकानें को मैं रेट ले लेती हूँ। जब मुझे सेम लगता है तो किसी भी दुकान से मैं वो सामान ले लेती हूँ। तो इसमें इतना आप सोचने की या मतलब बार बार ये चीज़ें करने की कि हम सामान कहाँ से लें। तो सबसे अच्छा पॉइंट है कि अगर बिना एक्सपायरी डेट का सामान लेना तो दिल्ली जाइए और विजिट करिए पहले, फिर खरीदें। पहले घूमने के बाद देखें, रेट पूछें। जब 2-4 जगह एक ही रेट लगे आपको तो आप आराम से सामान खरीद सकते हैं। और अगर आपको कॉस्मेटिक का सामान लेना है जो कि आप वहाँ ठग जाएंगे दिल्ली में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब तक आपको प्रोडक्ट की पहचान नहीं होती है तब तक आप अपने लोकल मार्केट से ही सामान को खरीदें। क्योंकि जब तक हम इस चीज़ में नए होते हैं तो हम ठग जाते हैं कि हमें जानकारी नहीं होती है। जब हमको नॉलेज हो जाएगी इस चीज़ की, हमको असली नकली का पता लग जाएगा, तो आराम से दिल्ली जाइए और दिल्ली से सामान लीजिए। कोई इतनी पैनिक वाली बात नहीं होती है। हर कोई नहीं ठगा जाता। आजकल ठगना भी बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ठगो ही ठगो, है ना। बस थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, यही कहना चाहूँगी कि कॉस्मेटिक का सामान हम लोकल से लेंगे और बाद बाकी का सामान हम दिल्ली से लेंगे। और दिल्ली में पता है क्या होता है कि आपको पूरा का, जिस तरह से ये पूरा बॉक्स है, तो ये आपको पूरा ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं यही नहीं दिखा रही। किसी भी चीज़ का पूरा बॉक्स मिलता है। जैसे आपने क्रीम का लिया या किसी का लिया, अब लोकल में क्या होता है, 4 पीस आपने ले लिए, 4 पीस इस चीज़ के ले लिए, तो आपकी जो है वैरायटियाँ बन जाती है। मतलब 5 या 10 हज़ार में आप लोकल मार्केट से वैरायटी बना लेंगे। लेकिन यही अगर 5-10 हज़ार आप दिल्ली लेके जाएंगे तो आपको 1-1 हज़ार का पूरा बॉक्स ही आ पाएगा, क्योंकि वो खुला नहीं देते, पूरा बॉक्स देंगे, एक पैकेट देंगे किसी भी चीज़ का लेने जाएंगे तो मार्जिन तो हमें दिल्ली जाकर ही मिलता है, सीधी सी बात है। लेकिन हमारी मजबूरी हो जाती है लोकल मार्केट से लेना, क्योंकि बार बार दिल्ली नहीं जा सकते। और हो सकता है कि आपका दिल्ली दूर हो आपसे, किसी का पास में है तो ठीक बनता है, लेकिन अगर किसी का बहुत दूर है तो वो बार बार दिल्ली कैसे विजिट करेगा। तो लोकल मार्केट से लेना हमारी मजबूरी हो जाती है और हमको लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट सेल होते रहते हैं तो हम फिर उनको जाके लाते रहते हैं और वीकली हमारा चक्कर लोकल मार्केट में लग जाता है। तो दिल्ली सदर का पॉइंट पे आते हैं कि दिल्ली सदर में आपको जब सामान खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा भी इतना नहीं घूमे कि थक जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है। जब 2-4 बार दुकानों को एक सा सामान देखेंगे, रेट पूछेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ। लेकिन बार्गेनिंग करना कभी मत भूलना, क्योंकि कुछ वो होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं कि बढ़ा देते हैं रेट। तो आप बार्गेनिंग भी करें, हाँ भाई इतना सामान चाहिए मुझे, इतने अपनी शॉप के लिए चाहिए, इतना चाहिए, बताइए कितने रेट। इतना नहीं तो इतना, 1-2 रुपये, 5-10 रुपये कम करते ही कर लेते हैं वो, जब आप बल्क में सामान लेते हैं तो भैया मेरा तो कोई पक्का एड्रेस नहीं है दिल्ली का। मैं यही कहूँगी आपसे, मेरे को जहाँ से जो चीज़ पसंद आती है मैं अपनी आज़ाद हूँ वहाँ से लेने के लिए। मैं किसी को ये नहीं हूँ कि मैं प्रॉपर एक दुकान को आपको बताऊँ जो नाम कि इस दुकान पे जाइए। मैं किसी का सेल वो नहीं कर रही, ऐड नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, और ना मैं खुद लेती तो मैं आपको क्यों सजेस्ट करूँ।
मैं तो खुद, मुझे जहाँ से पसंद आता है मैं वहाँ से लेती हूँ, जहाँ से मेरा हिसाब किताब बन जाता है मैं वहाँ से लेती हूँ, क्योंकि आपको नगद पेमेंट करना है, आपको कोई उधारी थोड़ी ना लाना है, नगद पेमेंट करना है। तो आप अपने मालिक के आ जाओ, जहाँ आपका मन करे, जिस दुकान से आपका मन करे वहाँ ले। और जब तक आप घूमेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सदर मार्केट घूमने का है, घूमेंगे जब भी आपको समझ में आएगा। और जो मेन रोड होता है ना, उन पर तो सिर्फ आप विजिट करिए, थोड़ा गलियों में घुसिए। अगर आप एक आध गलियों में घुसेंगे ना तो वहाँ और अच्छे रेट मिल जाते हैं, क्योंकि जो मेन रोड होता है ना, वहाँ की जो दुकानें होती है ना वो बहुत महंगी होती हैं। उनसे अच्छा आपको, जब आप गलियों में जाओगे ना, एक आध गलियाँ, कई गलियाँ पड़ती हैं वहाँ के, तो वहाँ जब गलियों में घुसोगे ना तो अच्छा रेट मिल जाता है। और आप ज़्यादा ऊपर या आधा ज़्यादा भी मत जाना कि वहाँ पे कम लोग कस्टमर पहुँचते, क्योंकि फिर वो आपको पुराना माल थमा देंगे और आप फंस जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आपकी मतलब शॉपिंग भी हो जाएगी और बजट अच्छा है तो दिल्ली ज़रूर जाए। मैं तो कहूँगी दिल्ली के बराबर मार्जिन हमें कहीं नहीं मिलता, लेकिन बस थोड़ा सा हमें एक्टिव होना पड़ेगा और कुछ नहीं है। थोड़ा एक्टिव रहेंगे और ना उनके चंगुल में हम फंसें तो हमारा मतलब अच्छा शॉपिंग हो सकती है और मार्जिन हमको अच्छा मिल सकता है। मैं भी दिल्ली जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं कई बार जा चुकी हूँ तो मुझे नॉलेज है इस चीज़ की। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो इतना हम लोगों को मतलब समझ में आ जाता है कि क्या ठगी हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो दोनों जब होते हैं ना, आसान हो जाता है अपना शॉपिंग करने के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिल्ली जाऊँ, लेकिन जब नहीं, कॉस्मेटिक का सामान मैं अभी भी लोकल से ही लेती हूँ, और बाद बाकी वैरायटियाँ जो मेरी बढ़ती हैं वो मेरे दिल्ली से ही बढ़ती हैं। तो दिल्ली का कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं है। तो आई होप कि मेरा जो वीडियो का समझने आने का तरीका है वो समझ में आ गया हो। और कोई भी फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर कर दूँगी और करती आ रही हूँ। और आप मेरा देख सकते हो कि मेरा 1 साल का पहले का जो मैंने वीडियो डाला है उसकी शॉप में और आज की शॉप में मेरा कितना अंतर है। तो भैया धीरे धीरे ही लगे रहें, धीरे धीरे ही बढ़े रहें, किसी की बातों में ना आए, अपना मन की सोचें और खुद जो करना चाहते हैं वो पूरा करें और पूरी तरह से उसमें लग जाए, तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक बात और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ और अगर मैं दिल्ली जाती हूँ तो मैं आपको विजिट ज़रूर कराऊंगी दिल्ली मार्केट का कैसा है। और मैं कराती रहती हूँ, जब भी मैं जिस होलसेल मार्केट में जाती हूँ तो मैं आपको ज़रूर ब्लॉग बना के डालने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आपको कुछ नॉलेज मिल सके। तो मैं राखी भी लेके आई थी तो अभी मैंने दिल्ली का वो भी मैंने डाला हुआ था। और मेरे शॉर्ट आते रहते हैं, तो जो भी कोई प्रॉब्लम या कुछ भी रहा तो मैं आपको शॉर्ट के जरिए समझा दूँगी। जब भी आप दिल्ली जाएँ तो जेब कतरों से सावधान रहें और बैग को आगे टांगे पीछे ना टांगे, क्योंकि वहाँ जेब कतरे इतने घूमते हैं कि आप कट सकती है जेब। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा वीडियो समझ में आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरा सी भी हेल्पफुल वीडियो लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बाय, राधे राधे।